आज दोस्तों हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं फ्रेंड विड्स बेनिफिट। ये कहानी है डिलन की और जेविन की। इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और ये दोनों अलग अलग शहर में रहते हैं और इन्हें प्यार से, कमिटमेंट से, लव से बहुत ज्यादा नफरत होती है और ये किसी भी रिलेशनशिप में जाने से मना करते हैं। जिमी न्यूयॉर्क में रहती है, वो एक HR डिपार्टमेंट में काम करती है, यानी कि वो एक रिक्रूटर है। और डिलन लॉस एंजलिस में रहता है, इसलिए उसे वो वहाँ से बुलाती है एक इंटरव्यू के लिए। और जिमी डिलन का 6 महीनों से पीछा कर रही थी और डिलन 6 महीनों के बाद न्यूयॉर्क में आता है एक मैगजीन के लिए इंटरव्यू देने के लिए। और डिलन नर्वस रहता है इंटरव्यू देने के लिए, पर उसे जिमी फोर्स करती है क्योंकि उसकी नौकरी लगवाने की कमीशन वो ही लेती है। और वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। पर डिलन अब भी कंफ्यूज रहता है कि वो नौकरी करे या ना, क्योंकि उसे न्यूयॉर्क शहर इतनी बढ़िया नहीं लगा। और उसे जिमी न्यूयॉर्क शहर घुमाने के लिए ले जाती है और उसे बढ़िया बढ़िया जगह दिखाती है और उसे घुमाती है। और वो उसके बाद यहाँ रहने के लिए तैयार हो जाता है और जॉब करने के लिए भी। और वो GK मैगजीन में डायरेक्टर R के पोजीशन में लग जाता है। और उसके पास जब जिमी आती है और जिमी उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराती है, उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता है कि उसने 1 साल से पहले नौकरी छोड़ी तो जिमी को कोई कमीशन नहीं मिलेगा। और फिर उससे डेलन कहता है कि तुम्हें यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट के बारे में पता है। वो इसलिए पूछता है कि वो यहाँ पे नया है, पर जिमी सोचती है कि वो उसे डेट पे ले जा रहा है और वो उसे कन्वेंस करता है। और फिर जिमी उसे एक रेस्टोरेंट में लेके जाती है और रेस्टोरेंट में वे दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि हम दोनों का रिलेशन टूट गया है और हम रिलेशनशिप में कभी भी नहीं आएंगे। फिर जिमी डेलन से कहती है कि मैंने रात को एक छोटी सी पार्टी रखी है जिसमें मेरे सारे दोस्त आएंगे, तुम भी आना और उनसे दोस्ती करना। फिर डेलन रात को जिमी के घर पे पहुंच जाता है शैंपेन लेके और जिमी के साथ बहुत इंजॉय करता है, उसके साथ गेम खेलता है, जिससे उनकी और दोस्ती पक्की हो जाती है। फिर डेलन को पता चलता है कि जिमी को मूवी देखने का शौक है। जिमी डेलन से कहती है कि मेरा भी कोई चाहने वाला होता, मैं भी अपने बाल बांध के रखती और फ्रेश रहती और मुझे भी कोई किस करता और मेरा ख्याल रखता। फिर डेलन कहता है जिमी से, ये जिंदगी आम है, ये फिल्मों वाली जिंदगी नहीं है, सब रियल है, ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर इनके बीच में अडल्ट बातें शुरू हो जाती है। डेलन जिमी से कहता है कि हमें चलो सेक्स करना चाहिए। फिर जिमी कहती है कि सेक्स में रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, सेक्स ऐसा होना चाहिए कि हमें टेनिस खेलना चाहिए और फिर एंजॉय लेना चाहिए, कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए। और जिमी और बियर लेने जाती है और डेलन उससे कहता है कि आओ चलो सेक्स करें। फिर जिमी कहती है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ, तुम्हें सेक्स करना है तो बाइबल के ऊपर हाथ रख के कसम खानी पड़ेगी। और फिर उस बाइबल के ऊपर हाथ रख के दोनों कसम खाते हैं कि हम सेक्स करेंगे पर रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। दोनों मान जाते हैं और पूरी रात प्यार करते हैं और मजे लेते हैं। पूरी रात प्यार करने के बाद ये दोनों कई दिन तक एक दूसरे से नहीं मिलते। फिर डेलन के ऑफिस में लंच टाइम में जिमी आ जाती है और उससे मिलती है। फिर ये दोनों वॉक करने जाते हैं। जिमी डेलन से कहती है कि हमारी दोस्ती कम हो रही है, पर डेलन कहता है कि मैं भी तुम्हें फोन करने वाला था, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये दोनों ऊपर ऊपर से कहते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। फिर इनके बीच में रोज डेली प्यार होना शुरू हो जाता है। ये रोज डेली इंजॉय लेते हैं और मजे लेते हैं। इनका रोज डेली का सीन हो जाता है और रोज ये मजे लेना शुरू कर देते हैं। फिर जिमी डेलन से बोलती है कि कोई बॉयफ्रेंड भी होना चाहिए, हमें ये सब बंद करना पड़ेगा। तो डेलन भी हाँ कर देता है और दोनों एग्री हो जाते हैं। और फिर दोनों ये वॉक करने जाते हैं। जब भी डेलन को एक लड़की दिखती है जिससे वो बात करने जाता है, पर वो शादीशुदा होती है, उसके बच्चे भी होते हैं। तो जिमी उसके ऊपर बहुत हंसती है और उसका मजाक बनाती है। अब जिमी एक लड़के से मिलने जाती है, पर डेलन कहता है कि वो बहुत एटीट्यूड वाला बंदा है, तुम उसके पास मत जाओ। पर जिमी जाती है और उससे बात करती है, उससे फोन नंबर भी लेते हैं और जिमी से वो सैटरडे को मिलने को तैयार भी हो जाता है। फिर ये दोनों मिलते हैं। वो लड़का एक डॉक्टर होता है, उसका नाम पार्कर होता है। फिर ये रोज डेली मिलते हैं। इन्हें 4 दिन हो जाते हैं। 5वें दिन इनके इंटरेक्शन हो जाती है और ये पूरी रात मजे लेते हैं। फिर अगले दिन पार्कर जाने लगता है क्योंकि उसे जिमी के साथ एक नाइट रहना था और वो कहता है कि मैं तुम्हारे सपनों का राजकुमार नहीं हूँ। जब भी जिमी कहती है तुम भाड़ में जाओ और वो सीधा डेलन के पास जाती है और डेलन को सब बताती है। डेलन कहता है कि वो एक लड़का था, उसे तुम्हारे साथ जो करना था उसने कर लिया, अब तुम अपने परिवार के साथ छुट्टियों पे जाओ, जो तुम्हारा प्लान है। फिर डेलन जिमी को एक पेंटिंग देता है, जो पेंटिंग उसे बहुत पसंद होती है और वो उस पेंटिंग को ले जाके अपने घर जाने लगती है। और वो जब अपने घर पहुंचती है तो उसकी मोम का एक लेटर मिलता है जिसमें उसकी मोम कहती है मैं वापस जा रही हूँ, क्योंकि जिमी अपने मोम के साथ नहीं रहती, क्योंकि उसकी मोम कभी भी चली जाती है और उसका प्लान कैंसिल हो जाता है छुट्टियों पे जाने का। और फिर जिमी डेलन के पास फोन करती है, उससे कहती है कि हमारा प्लान कैंसिल हो गया है। फिर डेलन उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो लॉस एंजलिस, वहाँ पे मेरा परिवार देख के तुम्हें बहुत खुश होगा। जितने जिमी उसे मना करती है इतने वो ऑनलाइन टिकट बुक कर देता है और वो दोनों लॉस एंजलिस पहुंच जाते हैं, जहाँ पे डेलन का घर होता है। डेलन की एक बहन होती है और उसका लड़का और उसके पापा होते हैं। उसके पापा को भूलने की बीमारी होती है जिसमें इंसान सब भूल जाता है। और डेलन के मम्मी पापा का डिवोर्स भी हो चुका था, जिसी वजह से वो उनके साथ नहीं रहती। यहाँ पे
आके जिमी को डैलन के बारे में बहुत कुछ पता होता है जो उसके बारे में उसे पहले से नहीं पता होता। और डैलन की फैमिली डैलन से बहुत प्यार करती है और डैलन भी उनसे बहुत प्यार करता है। जिमी भी इनसे घुल मिल जाती है, पर इन दोनों के बीच में ये तय हुआ था कि ये फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होगा। पर जब भी इनके बीच में प्यार हो जाता है और ये दोनों पूरी नाइट मजे लेते हैं और ये अपना आप को जब भी एक दूसरे का दोस्त मानते हैं और इन दोनों की सोच एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलती जुलती रहती है और ये दोनों यहाँ पे बहुत मजे लेते हैं। ऐसा लगता है कि जिमी भी इनके घर की फैमिली हो और इनके साथ ही रहती हो। डीलन की बहन डीलन से कहती है कि मैं अगले हफ्ते किसी काम से कहीं जा रही हूँ, तो पापा को तुम अपने पास रखना। और डीलन कहता है हाँ मैं उसे अपने पास ही रखूंगा। और फिर डीलन की बहन कहती है कि हमें जिमी से कब मिलना होगा। डीलन कहता है मुझे नहीं पता और गुस्से में होता है। तो उसकी बहन कहती है कि अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई है। तो डीलन कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो उसकी बहन कहती है मैंने तुम्हें रात को उसके रूम से निकलते हुए देखा है, मेरे से कुछ छुपाओ मत। अब डीलन अपनी बहन को अपने रिश्ते के बारे में बताता है। तो उसकी बहन कहती है ये कैसा रिश्ता है। उसकी बहन कहती है कि तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी है, तुम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हो। तो डीलन कहता है वो बहुत इमोशनल है और उसका दिमाग खराब है, उसे कोई बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। पर ये सब जिमी सुनती रहती है, पर जिमी ये बात किसी को नहीं बताती। और रात को जब सब खाना खाते हैं तो जिमी आती है। जिमी कहती है कि मुझे कुछ ऑफिस का काम है और मैंने टैक्सी भी बुक कर ली है। तो डीलन कहता है कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट पे छोड़ने आता हूँ। तो जिमी उससे मना कर देती है और उसे बैठने को कहती है, पर डैलन उसे टैक्सी तक छोड़ने जाता है। इतनी जिमी बैठ के चली जाती है। जिमी को ये बात अच्छी नहीं लगती, वो अंदर से हर्ट रहती है और वो गुस्से में भी रहती है। इसीलिए वो किसी को बिना बताए ना कुछ कहे वहाँ से वापस न्यूयॉर्क आ जाती है। तो उसे एक कॉल आता है। उस कॉल में एक आदमी कहता है कि हमें डीलन जैसा ही एक एम्प्लॉय चाहिए। तो जिमी कहती है कि उसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद डैलन भी न्यूयॉर्क आ जाता है और जिमी को कॉल मिलाता है, पर जिमी फोन को नहीं उठाती। फिर डैलन को पता चल जाता है कि जिमी कहाँ पे है। वो जिमी से बात करने के लिए आता है, पर जिमी उससे बात नहीं करती। वो समझ जाता है कि इसने हमारी बात सुन ली है। वो बताता है कि मुझे अपनी बहन को कुछ नहीं बताना था। वो एक बात को बार बार पूछती रहती है, उसे रिपीट करती रहती है और इनके बीच में लड़ाई हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को गलत बताते हैं। और वहाँ से जिमी चली जाती है और जिमी के चले जाने के बाद इन दोनों की दूरी तो बढ़ जाती है, पर इनको ही दर्द होता है। पर ये दोनों अपनी दिल की बात किसी को भी नहीं बताते, क्योंकि इन्हें भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर डैलन वही मूवी देखनी शुरू कर देता है जिन्हें वो बकवास बता रहा था। फिर जिमी को पता चलता है कि वो कंपनी जिसका जिमी पे कॉल आया था वो डैलन से डायरेक्ट बात करने चली गई है और डैलन भी उनकी बात मान जाता है और जीके कंपनी को छोड़कर उनकी कंपनी में चला जाता है, जिससे जिमी को कोई भी प्रॉफिट और मुनाफा नहीं होगा। फिर जिमी डैलन से मिलने कंपनी में चली जाती है और वो डैलन से कहती है कि तुमने वो कंपनी की छोड़ी, उस कंपनी का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जिसकी वजह से मुझे कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। और डैलन कहता है कि मुझे इस कंपनी के ऑफर बढ़िया लगा इसलिए मैंने ले लिया। तो जिमी कहती है कि तुम्हें मेरे पे गुस्सा था इसलिए तुमने इस नौकरी को छोड़ा। और वहाँ से जिमी जाने लगती है। फिर जिमी अपने मोम के पास जाती है और उन्हें सब बताती है। फिर उसकी मोम कहती है कि मेरी जिंदगी में बहुत से आदमी आए पर तुम्हारे पापा ने ही मेरा ख्याल रखा है। तुम्हारे लिए डैलन बहुत बढ़िया इंसान है और तुम्हारी जोड़ी भी अच्छी लगेगी और उसे कभी मत छोड़ना और उसके साथ अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड करना। और फिर वहाँ पे डैलन के पापा आ जाते हैं, क्योंकि उसकी बहन को कहीं पे जाना था इसलिए डैलन को उसके पापा को संभालना था। उसके पापा आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि मेरी जिंदगी में भी एक लड़की आई थी जब मैं नेवी में था। उसने मुझे बहुत देखा पर मेरे ईगो ने उसे हाँ नहीं बोला और डैलन के पापा को अफसोस होता है। डैलन के पापा कहते हैं मैंने उसे काश हाँ कर दिया होता और जिंदगी बहुत छोटी है इसलिए तुम्हारी मोम से मेरा डिवोर्स हो गया है। फिर डैलन अपने पापा को बताता है कि मेरी जिमी से बहुत बात बिगड़ गई है और डैलन के पापा कहते हैं कि थोड़ी सी भी गुंजाइश बची हो तो उसे अपनी दिल की बात जरूर बता देना। और डैलन और उसके पापा एयरपोर्ट पे से निकल जाते हैं और जब जिमी को दिखाया जाता है जिमी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे होती है जहाँ पे वो अपनी मोम को ढूंढ रही है और जिमी अपनी मोम को फोन करके पूछती है कि तुम कहाँ हो। तो जिमी की मोम कहती है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ एक टाई पहने हुए लड़के के साथ। और वो देखती है तो उसके सामने डैलन खड़ा होता है, क्योंकि डैलन ने उसकी मोम के साथ ये प्लान बनाया था और उसे सरप्राइज देना था। जिमी डैलन को देख के चौंक जाती है और वहाँ पे सारे आदमी खड़े होकर नाचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये सब डैनल का ही प्लान था और डैनल उसे इम्प्रेस करना चाहता था। डैनल जिमी के पास पहुँचता है और जिमी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जिमी भी कहती है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। डैलन घुटनों पे बैठ जाता है और कहता है कि मुझे अपनी पुरानी दोस्त चाहिए जिससे मुझे प्यार हो गया है। और जिमी भी कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जिमी कहती है कि तुम मुझे किस करो और वे वहाँ पे किस करना शुरू कर देते हैं। और इन दोनों की सबसे पहली डेट होती है। वे डेट पे जाते हैं और डेट पे जाने के बाद वे वहाँ पे भी एक किस करना शुरू कर देते हैं बहुत गंदे तरीके से। और यहीं पे हमारी मूवी का एंड हो जाता है। यही होती है फ्रेंड विड्स बेनिफिट।
हमें दिखाया है कि इसमें प्यार हर किसी से होता है, पर हमें उसे देखने का नजरिया नहीं होता। जैसे डेलन के पापा के साथ हुआ था, वे अपने बारे में उस लड़की से बोल नहीं पाते, जिसकी वजह से वे पूरी जिंदगी पछताते हैं। ऐसा ही जिमी की मोम के साथ हुआ था। इनकी लाइफ में भी बहुत से आदमी आए, पर उन्हें एक से ही प्यार हुआ। आपको भी किसी से सच्चा प्यार हुआ हो तो गर्ल हो या बॉय, कमेंट में जरूर बताना। ये मूवी 2011 में लॉन्च हुई थी और इस मूवी का बजट था $35 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे $151 मिलियन और IMDb पे इसकी रेटिंग 6.5 थी। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। यहीं पे आपसे हम अलविदा लेते हैं। थैंक यू एंड गुड डे।